आज मैं आपको एक सच्चा वाकया बताने जा रहा हूं। एक ऐसा वाकया जो साबित करता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह एक नया रास्ता निकाल दे। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत ही दीनदार और अल्लाह के नेक बंदों में से था। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल पहले ही उसके माँ बाप गुजर चुके थे। वो अकेला ही छोटे से मट्टी के घर में रहता था। कुछ दिनों से उसके काम में तंगी चल रही थी और उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उसके घर का खाने पीने का सामान खत्म होता जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन वो काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। तभी उसे रास्ते में एक पैकेट नजर आया। उसने इधर उधर देखा कि ये जिसका गिरा है उसको दे दे, लेकिन वहां आसपास कोई न था। अब्दुल्ला उस पैकेट को उठाकर घर ले आया। फिर उसने उस पैकेट को खोलकर देखा कि आखिर इसमें क्या है। जैसे ही उसने वो पैकेट खोला, वो दंग रह गया। उसने देखा कि उस पैकेट में बहुत ही कीमती हीरे का हार था। वो कुछ देर बैठकर सोचता रहा, आखिर ये हार किसका होगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना इसको बेचकर मैं घर का राशन पानी ले आऊं। क्या पता अल्लाह ने ही मेरे लिए भेजा हो। लेकिन फौरन उसने सोचा कि नहीं, ये किसी और की अमानत है। क्या पता ये जिसका है वो इसे ढूंढ रहा हो। फिर उसने वो हीरे का हार उस पैकेट में वैसे ही पैक कर कर रख दिया। फिर बाहर जाकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उस पैकेट के बारे में नहीं पता था। सबसे पूछताछ के बाद अब्दुल्ला अपने घर वापस लौट आता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि जिसको भी एक पैकेट मिला हो वो मुझे वापस कर देगा, तो मैं उसे 500 दीनार दूंगा। तभी अब्दुल्ला बाहर निकला और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ है, जो कि बहुत अमीर घर से लग रहा था, मानो कोई महल का राजा हो। तभी अब्दुल्ला उस आदमी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे उस पैकेट की 3 निशानियां पूछूंगा। अगर तुमने तीनों निशानी सही बताई तो मैं तुम्हें वो पैकेट दे दूंगा। अब्दुल्ला उसे पहला सवाल पूछता है कि बताओ वो पैकेट किस कपड़े का है। तभी वो आदमी बताता है कि वो पैकेट रेशम के कपड़े से बना है। फिर अब्दुल्ला दूसरा सवाल पूछता है, बताओ उस पैकेट को किस धागे से बांधा गया है। वो आदमी बताता है कि वो पैकेट भी रेशम के धागे से बंधा हुआ है। फिर अब्दुल्ला आखिरी सवाल पूछता है कि उस हीरे के हार में कितने हीरे लगे हुए हैं। वो आदमी बताता है कि उस हीरे के हार में 30 हीरे लगे हुए हैं। अब्दुल्ला कहता है कि तुमने सारी निशानियां सही बताई हैं, ये हार तुम्हारा ही है। ये बोलकर अब्दुल्ला वो हार उस आदमी को दे देता है। फिर वो आदमी अब्दुल्ला को 500 दीनार देता है, लेकिन अब्दुल्ला मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तो वादा किया था 500 दीनार देने का, तो तुम्हें ये लेना होगा। अब्दुल्ला कहता, हाँ लेकिन ये मैं नहीं ले सकता, आपकी अमानत आपको देना मेरा फर्ज था। यह अमानत आपकी है, मेरी नहीं। तो मैं इसे बदले कुछ नहीं लूंगा और इसका बदला मुझे खुद मेरा अल्लाह देगा। उस आदमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला नहीं माना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब्दुल्ला को काम न मिलने की वजह से अब अब्दुल्ला ने काम की तलाश में अपने गांव से बाहर जाने का सोचा और एक कश्ती में बैठ गया। कश्ती में बैठने के कुछ देर बाद अचानक से तूफान आ गया और कश्ती में पानी भर गया। धीरे धीरे कश्ती डूबने लगी और लोग डूबने लगे, लेकिन अब्दुल्ला को कश्ती की टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और अब्दुल्ला ने उसको जोर से पकड़ लिया और उसी के सहारे अब्दुल्ला एक शहर पहुंच जाता है। कुछ देर आगे चल अब्दुल्ला को एक मस्जिद नजर आती है। अब्दुल्ला उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है और फिर कुरान पढ़ता है। अब्दुल्ला को कुरान पढ़ते एक आदमी देख रहा था, जैसे पहली बार किसी को कुरान पढ़ते देख रहा हो। जैसे अब्दुल्ला कुरान पढ़कर उठता है, तभी वो आदमी अब्दुल्ला की तारीफ करते हुए बोलता है, माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हो। तुम यहाँ के नहीं लगते, क्योंकि यहाँ कोई इतना अच्छे से कुरान नहीं पढ़ता। अब्दुल्ला बोलता है, हाँ मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूं। तभी वो आदमी कहता है कि तुम मेरे बच्चों को कुरान पढ़ा दो,
मैं तुम्हें पैसे इसके बदले पैसे दूंगा। अब्दुल्ला मान जाता है। अगले ही दिन अब्दुल्ला बच्चे को पढ़ाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे अब्दुल्ला के पास पढ़ने आने लगते हैं और उस शहर के सभी लोग अब्दुल्ला को जान जाते हैं। धीरे धीरे अब्दुल्ला सबके दिलों में जगह बना लेता है। सभी को अब्दुल्ला पसंद आने लगता है और अब्दुल्ला का एक दोस्त भी बनता है जिसका नाम था उमर। कुछ दिन बीतने के बाद अब्दुल्ला सोचता है मुझे अब अपने घर चलना चाहिए और वो अपने घर जाने की तैयारी में लग जाता है। तभी उमर को पता चलता है कि अब्दुल्ला वापस जाने की बात कर रहा है। उमर फौरन ही अब्दुल्ला के पास आता है और कहता है, अब्दुल्ला, आखिर तुम यहां से जाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या कोई परेशानी है? तभी अब्दुल्ला कहता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहां काम की तलाश में आया था। मेरा खुद का घर कहीं और है और मेरी अब शादी की उम्र हो गई है और अब मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना घर बसाऊं। तभी उमर कहता है, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। मेरी नजर में एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत और मालदार है, लेकिन उसका कोई नहीं है। वो अनाथ है और वहां तो तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम वहां वापस क्यों जाना चाहते हो? मैं अब तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हें यहां कोई भी परेशानी हो तुम मुझे बता सकते हो। अब्दुल्ला उमर की बात से राजी हो जाता है और कुछ दिन बाद ही अब्दुल्ला की उस लड़की के साथ करा दी जाती है। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला देखता है कि उसकी बीवी ने वही हीरे हार पहना होता है जो अब्दुल्ला को उसके गांव में मिला था। अब्दुल्ला ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी बीवी से कुछ नहीं कहता। तभी उमर अब्दुल्ला का हालचाल पूछने उसके घर आता है। उमर अब्दुल्ला को परेशान हालत में देखता है तो पूछता है, क्या बात है अब्दुल्ला, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब्दुल्ला कहता है, मैं एक बात से परेशान हूं। मेरी बीवी ने एक हीरे का हार पहना हुआ है जो मुझे मेरे गांव में मिला था और मैंने किसी अमीर आदमी को वो हार दिया था और अब यही हार मेरी बीवी ने पहना हुआ है। मैंने अपनी बीवी से इसलिए कुछ नहीं पूछा। कभी मेरी बीवी मुझे गलत समझे कि मैं उसके हार पर नजर रख रहा हूं। तभी उमर बोला, माशाल्लाह, क्या शान है अल्लाह की, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उमर की यह बात सुनकर अब्दुल्ला और हैरान हो गया। तभी उमर बोला कि वो हीरे का हार तुम्हारी बीवी का ही था। वो अमीर आदमी और कोई नहीं तुम्हारी बीवी के अब्बा थे। वो हम सबको तुम्हारे बारे में बताया करते थे और कहते थे कि मैंने आज तक उससे ज्यादा नेक और ईमानदार इंसान नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी उसी शक्ल से हो। मरते वक्त भी उनकी जुबान पर सिर्फ यही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में उसके जैसा नेक शख्स लिख दे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।